नमः सवित्रे जगदेकचक्षुषे जगत्प्रसूति स्थितिनाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरंची नारायण शंकरात्मने। सभी श्रोताओं को मेरी ओर से सादर नमस्कार। मैं आज आप सबके सम्मुख जेके चैनल के माध्यम से श्राद्ध के विषय में, श्राद्ध के महत्व के विषय में कुछ कहना जा रहा हूँ। आप जानते हैं कि जो पितृपक्ष जो है ये प्रारंभ हो रहा है और इसके श्राद्ध प्रारंभ हो रहे हैं। सभी लोग अपने अपने घरों में अपने पितरों को इस पितृयज्ञ में बुलाएंगे, क्योंकि जो पितर आज हमारे बीच में नहीं हैं और जो चंद्रमा की ऊपर की जो सतह है, विदुर भागे पितरो वसंती, चंद्रमा के ऊपरी तन जो लोग हैं वहाँ पर पितर निवास करते हैं और वे सभी पितर हमारे इस यज्ञ में आएंगे। लेकिन सबसे पहले हम उनकी अगवानी के लिए प्रार्थना करेंगे कि हे पितरों, आप आज से लेकर अमावस्या तक अपने अपनी तिथियों पर हमारे घरों में हमारे द्वारा दिए जाने वाला जो भोज्य है, उत्तम पदार्थ हैं, उनको प्राप्त करने के लिए आ जाओ। हमारे वेद का मंत्र है आयन्तु नः पितरः सौम्यासो निघ्वात्ताः पथिभिर्देव जाने अस्मिन् यज्ञे स्वधया मदन्तोऽधिब्रुवन्तु स्मान्। इस मंत्र के माध्यम से पितरों को बुलाया जाता है और हम आज से जो पितृयज्ञ करने जा रहे हैं, इस यज्ञ में वो हमारे सम्मिलित हों। और ये 15 दिन का जो कार्य है, इनको श्राद्ध नाम से हम कहते हैं। श्राद्ध इसको क्यों कहते हैं? श्रद्धया दीयते श्रद्धया क्रियते इति श्राद्धम। जो श्रद्धा से किया जाता है, श्रद्धा से जो दिया जाता है, उसको श्राद्ध किया जाता है, श्राद्ध कहा जाता है। उसमें कहा है कि प्रेतान पितृश्च निर्दिश्य भोज्यम यत् प्रियमात्मनः श्रद्धया दीयते यत्र तत्श्राद्ध परिचक्ष्यते। प्रेतों को लेकर कुछ ऐसे भी जो मरे हुए लोग हैं, जो अपने पितृ जोनि को प्राप्त नहीं हुए होते हैं, जिनकी अवगति हुई होती है, वो प्रेत जोनि में होती है। और कुछ पितर हैं जिनकी सदगति हो गई होती है, जिनकी जो अपने पितृलोक में निवास करते हैं, उनके लिए हम अपने जो भोज्य पदार्थ हैं, जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, उसी प्रकार के, जहाँ पितरों को जो अच्छे लगते थे, उस प्रकार के भोज्य पदार्थों को जिनके लिए हम देते हैं और श्रद्धा से जिनके लिए हम देते हैं, और उसी का नाम श्राद्ध है, उसी को श्राद्ध कहा जाता है। वेद के समय में श्राद्ध को पितृयज्ञ कहा जाता था। श्राद्धम वा पितृयज्ञ स्यात्। श्राद्ध पितृयज्ञ को कहते हैं, अर्थात पितृयज्ञ का नाम ही श्राद्ध है। और वो श्राद्ध को प्राप्त करने वाले जो हमारे पितर हैं, वो कहाँ रहते हैं? विदुर दुभागे पितरो वसंती, चंद्रमा के उपरितन जो लोग हैं, वहाँ पर हमारे पितर जो हैं वो निवास करते हैं। आपको ये जान करके बड़ा एक अचंभा भी होगा, लेकिन ये निश्चित बात है। हम जहाँ तक कोई अपने हिंदुस्तान की या अपने भारतवर्ष की या अपने राष्ट्र की बात करते हैं, तो हमारा राष्ट्र वेद के ऊपर आधारित कुछ कार्यक्रमों पर चलता है। हमारा यह वाक्य कन्यागते सवितरी पितरो यान्ति तत्सुतान्। कन्या राशि में अर्थात कल से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है। आश्विन कृष्ण पक्ष को पितृपक्ष कहा जाता है और कल पहली तिथि है, कल पहला श्राद्ध होगा और इसको पितृपक्ष नाम से कहा जाता है। फिर उसमें यह कहता है कि कन्या राशि में जब सूर्य जाता है तो सभी पितर जो हैं अपने अपने घरों में, अर्थात जहाँ से वो अपने पितरलोक में आए हुए हैं, उन अपने घरों में अपने पुत्रों से प्राप्त करने के लिए, कोई अपने भोज्य पदार्थ प्राप्त करने के लिए आ जाते हैं। कन्यागते सवितरी पितरो यान्ति तत्सुतान्। पितर जो हैं अपने पुत्रों के घर जाते हैं और वो अपने श्राद्ध के निमित्त जो कुछ भी उनको दिया जाता है उसको वो प्राप्त करते हैं।
और एक सबसे बड़ी बात यह है कि पितरी प्रीतिमापन्ने प्रियंते सर्वदेवता। अगर पितर प्रसन्न हो जाते हैं, पितरों के प्रसन्न हो जाने पर सभी देवता जो हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं। पुत्र का कर्तव्य बनता है कि अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए इन 15 दिनों में उनकी जो तिथियां हैं उन तिथियों पर वो उनका श्राद्ध करे, उनका भोज्य पदार्थ, उनके खाने वाले जो पदार्थ हैं उनका दान करे, श्रद्धा से दे और ब्राह्मण भोजन करवाए। तो क्योंकि जो पुत्र है, पुत्र के ये विशेष प्रकार के कर्तव्य हैं। जीवित वाक्य स्वीकारात, जब तक माता पिता या अपने पूर्वज जो हैं वो जिंदा हैं तो तब तक उनकी आज्ञा का पालन करे पुत्र। और मृता है भूरि भोजनाथ, और जब वो मर जाएं तो उनकी मरण दिन पर, श्राद्ध दिवस पर वो भूरि भोजन अर्थात बहुत अच्छा भोजन बना करके ब्राह्मणों को खाना खिलाए। और गयायाम पिंडदानाच, गया पवित्र जो तीर्थ स्थल है वहाँ पर पिंडदान देने से जो पुत्र की इति कर्तव्यता होती है, अर्थात पुत्र जो है इन 3 प्रकार से पुत्र कहा जाता है। और उसमें एक बात और है कि उत्तम, हमारे 3 प्रकार के पुत्र कहे गए हैं। उत्तम चिंतित अंकुर्यात, माता पिता के हृदय में अगर कोई बात होती है कि ऐसा होना चाहिए तो वो सोची हुई बात को पुत्र जो है वो पहले कर देता है, उसको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती और वो पहले ही उस बात को कर देते हैं। प्रोक्त कार्य च मध्यमा, कुछ ऐसे पुत्र होते हैं जो माता पिता कहते हैं कि भाई बेटा ये काम कर लो, इस प्रकार के काम करने से तुम्हारा कल्याण होगा, तो वो उनके कहने के मुताबिक सारा काम कर देते हैं। और प्रोक्तकारी च मध्यम अधमो अश्रद्धा या कुर्यात, एक अधम पुत्र होते हैं वो अश्रद्धा से काम करते हैं लेकिन कर लेते हैं। माता पिता कहते हैं जाओ ये काम करो, तो चाहे वो गर्दन ढीली करके जाएं, चाहे वो अनन्य मनस्क होकर के वहाँ से जाएं, लेकिन वो जा करके किसी उस प्रकार के काम को कर देते हैं। लेकिन अगर तो चरितम पितु, जो माता पिता के कहने पर भी वो काम नहीं करते हैं, वो पुत्र नहीं होता बल्कि वो माता पिता का उच्चरित होता है, मल होता है। इसलिए हमें उत्तम पुत्र बनने की कोशिश करनी चाहिए, उत्तम पुत्र बनने का प्रयास करना चाहिए। और इस प्रकार से हम यदि ठीक प्रकार से हम अपने पितरों के प्रति कर्तव्य निभाते हैं तो हमारा घर भी एक उनके आशीर्वादों से ओतप्रोत हो जाता है, आशीर्वादों से भर जाता है। क्योंकि जिस जगह पर पितरों के निमित्त कुछ नहीं किया जाता है, पितरों के निमित्त श्राद्ध नहीं किया जाता, पितरों के निमित्त कुछ दान नहीं दिया जाता है, तो लुप्त पिंडोदक क्रिया, ऐसी प्रकार के जितने भी जो पितर हैं वो उनकी जो क्रिया जो होती है वो लुप्त पिंड के द्वारा असमंजस में होती है। अर्थात जिनके मरण दिवस पर पिंडदान नहीं दिया जाता, जो गया में श्राद्ध कर लेते हैं, उनको पिंडदान देने की भी आवश्यकता नहीं होती। केवल ब्राह्मण को घर में बुला करके उनको ये भोजन करवा करके और उनको दक्षिणा से संतुष्ट करके भेज देना चाहिए। और ये उनकी अपनी इति कर्तव्यता होती है। भाद्रपद प्रविष्टा 17 मंगलवार 1 सितंबर से श्राद्ध हो रहे हैं, लेकिन पूर्णिमा का श्राद्ध जो है वो 1 सितंबर को होगा। उसके बाद उन कुछ 2-4 तिथियां ऐसी हैं जिनमें श्राद्धों का पौरुआ पर आगे पीछे कुछ थोड़ा सा हो रहा है। तो प्रतिपदा का श्राद्ध जो है वो 2 दिसंबर को होगा। और क्योंकि जो श्राद्ध होता है, श्राद्ध में सूर्य के चढ़ते समय जो तिथि होती है उसको नहीं लेती। जो तिथि अपराह्न व्यापनी होती है, एक अपराह्न होता है, एक अपराह्न होता है, एक मध्याह्न होता है। तो 12 बजे के बाद जो अपराह्न का समय होता है वो श्राद्ध के लिए पवित्र माना जाता है। श्राद्धे 3 पवित्राणि दौहित्रा कुतुपस्थिला। श्राद्ध में 3 वस्तुएं जो हैं, ये 3 चीजें जो हैं ये बड़ी पवित्र मानी जाती हैं। एक तो अपराह्न का काल, 12 बजे का बाद का समय जो है वो अपराह्न काल कहा जाता है। श्राद्ध उसी समय होना चाहिए, उसी समय ही करना चाहिए। उस समय जो जिस तिथि में जो आदमी मरा है वो तिथि यदि 12 बजे के बाद है तो उस तिथि को श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध में 3 चीजें पवित्र होती हैं। एक तो अपराह्न का काल और दूसरा दौहित्र। दौहित्र होता है अपने लड़के का जो बेटा, दोहता जो जिसको बोलते हैं, ये भी पवित्र माना जाता है उस श्राद्ध में। और कुतुब जो अपराह्न काल कह दिया, और तिलों का प्रयोग जहाँ पर विशेष रूप से कहा गया है। इसलिए श्राद्ध में
मध्या अपराह्न का समय और तिल और दौहित्र ये बड़े पवित्र माने जाते हैं। दौहित्र को भोजन करवाया हो तो वो भी बड़ा पवित्र माना जाता है। प्रतिपदा का श्राद्ध 2 सितंबर को हो रहा है और ये अपराह्न व्यापनी है। अपराह्न के बाद 12 बजे के बाद का श्राद्ध होगा। द्वितीया तिथि का श्राद्ध जो है वो 3 सितंबर को वीरवार को होगा। उसके बाद 4 सितंबर को किसी भी तिथि का कोई श्राद्ध नहीं होगा। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि पंचांगों को देखा और देख करके पेपरों में दे दिया और पंचांगों ने जो भी कुछ लिखा हुआ होता है, जैसे हमारा एक मार्तंड पंचांग है, दिवाकर पंचांग है, राघव पंचांग है, इन पंचांगों में ठीक ही तरह से दिया होता है। लेकिन कुछ लोग इन्हीं पंचांगों से उतार करके पेपर में दे देते हैं और कहीं कहीं पर वो गलती भी दे देते हैं। जैसे कि 4 सितंबर को कोई भी श्राद्ध नहीं है, लेकिन कहीं पर हमने देखा कि 4 सितंबर को भी उन्होंने कोई अपना धर्मशास्त्र बनाया हुआ है और उस धर्मशास्त्र के आधार पर वहां पर बना लिया। लेकिन 4 सितंबर को कोई भी किसी भी तिथि का श्राद्ध जो है वो नहीं होगा और किसी भी पंचांग में 4 सितंबर को कोई श्राद्ध जो है वो नहीं दिया हुआ है। और 5 सितंबर को शनिवार का दिन है और उस दिन आश्विन कृष्ण पंचमी के श्राद्ध होंगे। 5 सितंबर को पंचमी के श्राद्ध होंगे। पंचमी के बाद फिर लगातार श्राद्धों में कोई परिवर्तन नहीं, फिर लगातार षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और चतुर्दशी। तो उस समय जो 16 सितंबर का जो दिन है, 16 सितंबर को चतुर्दशी के श्राद्ध होंगे। जिन लोगों की अपमृत्यु हुई है, जो जल में डूब करके मर गए हैं, जो एक्सीडेंट में मर गए हैं या अन्य कई प्रकार के कारणों से जो स्वाभाविक मृत्यु है उस मृत्यु से नहीं मरे लेकिन अपमृत्यु के द्वारा मरे हुए हैं, वो चतुर्दशी के दिन उन लोगों के श्राद्ध किए जाते हैं। उसके बाद 17 सितंबर को सर्वपितृ श्राद्ध है। यदि कोई आदमी किसी प्रकार से श्राद्ध करना भूल गया, श्राद्ध करना का समय उसको नहीं मिला या किसी कारणवश से उसको कहीं आगे पीछे जाना पड़ा, तो सर्वपितृ श्राद्ध का मतलब ये होता है कि सभी पितरों के श्राद्ध। अब तो ये जिस तिथि में जो श्राद्ध हैं उन तिथियों को श्राद्ध करने चाहिए, लेकिन यदि किसी प्रकार से उस श्राद्ध को नहीं कर सका कोई व्यक्ति, तो अमावस्या के दिन सभी पितरों के श्राद्ध किए जा सकते हैं। और जिनके मरने की तिथि मालूम नहीं है, कब मरे हैं, कौन सी तिथि में मरे हैं, उनके श्राद्ध भी जो है वो अमावस्या के दिन ही किए जाते हैं। ये जब श्राद्ध 17 सितंबर को जब समाप्त हो जाएंगे तो 18 सितंबर से मलमास प्रारंभ हो जाएंगे। 1 मास तक ये मलमास रहेंगे। उसके बाद फिर अक्टूबर की 16 को नवरात्र जो है प्रारंभ हो जाएंगे। इसका केवल मैं संकेत दे रहा हूँ, मलमास के विषय में नहीं कहूँगा, लेकिन मलमास भी बहुत एक उत्तम और भगवान, मलमास का नाम ही पुरुषोत्तम मास है, पुरुषोत्तम भगवान को कहते हैं और उन्हीं के निमित्त जो किए जाता है, पूरे दान दिए जाते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है, विष्णु भगवान का जप किया जाता है, विष्णु भगवान का पाठ किया जाता है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाता है, उसका उत्तम फल मिलता है। और जो व्यक्ति इस प्रकार के विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपने उस मलमास में ध्यान से, श्रद्धा से, सद्भावना से, विधि से, विधान से, अच्छे उच्चारण से पाठ करते हैं, जप करते हैं और भगवान विष्णु उनको अवश्य ही सफलता प्रदान करते हैं और उनकी मनोभिलषित कामनाओं को पूर्ण करते हैं। मैं इस अवसर पर यही कहूँगा कि श्रद्धा से, विधि से, विधान से किया गया कार्य हमेशा अच्छा होता है, क्योंकि हमारे लिखा है सुजीर्णमन्नम सुविचख्यन सुता सुशासिता स्त्री नृपति सुसेविता सुचिंत्य चोक्तम सुविचार्य यत्कृतम सुदीर्घ काले पिनयाति विक्रिया। हम जिस किसी प्रकार के भी कार्य को करें उसका विधि विधान होना आवश्यक है। और जो मैंने यहां पर अभी कहा कि सुजीर्णमन्नम, अच्छी तरह पकाया हुआ अन्न, सुविचक्षिणा सुता, बड़ा चतुर, बड़ा योग्य पुत्र, सुशासिता स्त्री, बड़ी सुशिक्षित परिसेवित स्त्री, और राजा जिसकी आश्रय में हम गए हैं उसका, और सुचिंतित चोक्तम,
बिल्कुल विचार पूर्वक कही हुई जो बात है वो सुदीर्घ काल विनिजाति विक्रियाम, बहुत देर तक भी ये चीजें वस्तुएं जो है ये समाप्त नहीं होती, ये चीजें समाप्त नहीं होती। इसलिए हम यज्ञ करते हैं, चाहे देवताओं के निमित्त किया, पितरों के निमित्त किया, या सामाजिक कोई किसी प्रकार का काम किया, उसको यदि विचार पूर्वक किया जाए, श्रद्धा से किया जाए, विधि विधान पूर्वक किया जाए, तो वो कार्य अवश्य ही फल देते हैं। उनका फल केवल हमारे ही लिए नहीं, परिवार के लिए ही नहीं, वो सारे समाज के लिए भी वो एक अच्छा काम होता है। इसलिए हमें अपने पूर्वजों का स्मरण करते हुए, पूर्वजों का आदर करते हुए और उनके श्राद्ध दिवसों पर बड़ी प्रकार से हमें श्रद्धा से उनके श्राद्ध करने चाहिए, और जिससे कि वो हमें आशीर्वाद दें। और हमारे ये भी लिखा है कि यदि पितर चंद्रमा के ऊर्ध्व भाग से उपरितन लोक से यदि वो हमारे पुत्रों के घर में, अपने पुत्रों के घर में वो आए हुए हैं, और यदि वो निराश होकर के लौट जाते हैं, उनको किसी प्रकार खिलाने वाला कोई आदमी वहां पर नहीं है, पुत्र उनके लिए कोई किसी प्रकार का काम श्राद्ध आदि नहीं करते हैं, कोई देते नहीं है, तो वो निराश होकर के लौट जाते हैं, और वो उनकी निराशता से वो आशीर्वाद नहीं मिलती, वो एक बख्शीश दे करके चले जाते हैं। इसलिए हम सबका कर्तव्य बन जाता है कि हम सबके जितने भी पूर्वज हैं, हम पूर्वजों के निमित्त उन तिथियों में श्राद्ध करें, और यदि उन तिथियों का हमें विस्मरण हो गया है, उन तिथियों को हम नहीं जानते हैं, तो अमावस्या के दिन, सर्वप्रति श्राद्ध के दिन हम उनका श्राद्ध करें, और जिससे कि उनकी प्रसन्नता हो और हमें उनका आशीर्वाद मिल सके। मैं इस समय यही कहूंगा कि आप इस पितृपक्ष में अपने पितरों को प्रसन्न कीजिए, और फिर देखिए कि आपके पितर जब प्रसन्न होंगे, सभी देवता प्रसन्न होंगे, सभी देवताओं की प्रसन्नता से, पितरों की प्रसन्नता से आप दिन प्रतिदिन उन्नत होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः अपने वाणी को विराम दे रहा हूं। धन्यवाद।